हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आइए देखते हैं रामबाण सीरीज का 5वां वीडियो। इसमें क्या टारगेट है 3000 MCQ तक पहुंचने की। अभी जो चल रहा है फिजिक्स का चल रहा है। आज फिजिक्स में है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन शामिल हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है 100 वाट की बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। पहले तो आपको निकालना पड़ेगा यूनिट यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा तो 1 यूनिट पहले निकालिए। तो 1 किलो यानी कि क्या वाट कितना है 100 है। कितना घंटा चल रहा है तो 10 घंटा, यानी ये तो हो गया 1000 क्या हो गया वाट घंटा। अब इसमें क्या करना है 1000 से कर देंगे डिवाइड, यानी कि 1 यूनिट आ जाएगा। 1 यूनिट का मतलब खर्च कितना 5 रुपया। तो फिर इसका खर्च कितना होगा 5 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। अगर क्या दिया है जूल में पूछ रहा है तो कितना जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा के बराबर पहले देखिए क्या होता है किलोवाट। तो किलो का तो 1000 हो जाएगा। वाट मतलब क्या होता है जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड होता है। यहाँ पर घंटा को बदल दीजिए 3600 सेकेंड में। कितना में बदलिएगा 3600 सेकेंड में। यहाँ सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो यहाँ तो 3600 गुने 1000 बताओ लोग बराबर कितना हो जाएगा। गुना करिए, गुना करने पर आएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। कितना आएगा 3 गुने 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड नंबर। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। बिजली का जो बिल होता है किसके मापन पर आधारित। अभी तो मतलब प्रीवियस 2 क्वेश्चन में मतलब क्या देखे हैं वाट देख रहे थे। तो वाट वाला क्या होता है किलोवाट। किलोवाट यानी कि वाट, तो वाट का हो जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना होगा जबकि प्रत्येक प्रतिरोध 4 किलो ओम का है। अब बताइए यहाँ क्या है पूछ रहा है 2 प्रतिरोध जो है समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ। एक यहाँ है तो एक यहाँ है। ठीक है, इसका मान कितना है 4 किलो ओम है। इसका भी मान है 4 किलो ओम। अब क्या होता है समानांतर प्रतिरोध का प्रतिरोधकता के मतलब समतुल प्रतिरोध का क्या होता है मान फार्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको क्या कीजिएगा R1 R2 की जगह पर 4 ओम है 4 किलो ओम है तो 1/4 प्लस 1/4 किलो का भी रखिए कॉमन यहाँ पर लीजिएगा एलसीएम। तो 1 + 1 2 यानी कि 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 1/R। यानी R का मान जो हो गया 2 किलो ओम हो गया। 2 किलो ओम कहाँ है ऑप्शन में खोज लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। 4 का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यानी क्वेश्चन नंबर 5 में है आवेश को मापा जाता है किस में कूलॉम में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है और धारा जो है 0.5 एम्पियर यानी कि हाफ एम्पियर। तो बल्ब की शक्ति क्या होगा। बल्ब की शक्ति यानी कि पावर बराबर होता है वोल्टेज गुने क्या चीज एम्पियर। गुना कर लीजिए P बराबर VI आई मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पर एम्पियर लिखे हैं तो कर लीजिए गुना। तो क्या आ जाएगा 110 वोल्ट। इसको कीजिए 220 गुने 5/10 हो जाएगा क्योंकि दशमलव हटा देगा तो 1 शून्य से 1 शून्य यानी 22 गुने 5 110। 110 क्या चीज़
क्या चीज़ आएगा, वोल्ट में वाट में क्या, तो शक्ति है ना जी, शक्ति का ऐसा भी मात्रक वाट होता है। तो देखिए 110 वाट कहाँ लिखा हुआ, तो डी में, 6 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक, दो बल्ब लगा हुआ है, एक जो ज़्यादा रोशनी देता है तो एक थोड़ा कम देता है, तो इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक, यानी तो किस में प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ये पूछ रहा, कौन से बल्ब में, ज़्यादा रोशनी देने वाला में या फिर कम रोशनी देने वाला में। इसमें देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन में मंद रोशनी वाले बल्ब में, मंद रोशनी वाले बल्ब में प्रतिरोध यानी कि ज़्यादा होगा, जिसमें ज़्यादा प्रतिरोध होगा उसमें क्या होगा, विद्युत ऊर्जा कम जाएगा तो रोशनी भी कम जाएगा, इसलिए जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा है तो कौन है, मंद रोशनी वाला, तो ऑप्शन नंबर तो यही सही हो जाएगा। और अधिक रोशनी वाले बल्ब में क्या होगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 में है दो, 8 नंबर में है दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी देगा। दो बल्ब है एक ही तरह के, यानी कि सेम, उसमें फीचर मतलब सेम है, वाट वोल्टेज ये भी चीज़ें सब चीज़ सेम है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा बल्ब दोनों को मतलब किस तरह से मतलब जोड़े के मतलब ज़्यादा रोशनी दे। ज़्यादा रोशनी के लिए क्या चाहिए, विद्युत चाहिए ज़्यादा, यानी कि प्रतिरोध चाहिए कम। जब प्रतिरोध कम चाहिए तो कब होगा प्रतिरोध, जब श्रेणी क्रम में मतलब जोड़ते हैं प्रतिरोध तो क्या होता है, जुट जाता है, R1 + R2 हो जाता है, लेकिन वही रहता है क्या, जब मतलब समानांतर क्रम में तो 1/R1 + 1/R2 होता है। अब जैसे कि मतलब 2-2 ओम के है मतलब 2 प्रतिरोध, अगर इसको मतलब श्रेणी क्रम में अति की जगह जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 4 ओम प्रतिरोध हो जाएगा समतुल। लेकिन वही अगर कर दीजिएगा इसको मतलब समानांतर क्रम में तो 1/2 + 1/2 यानी आधा आधा मिलकर 1 ही ओम होगा, यहाँ फिर 4 ओम हो गया। तो बताइए कि मतलब प्रतिरोध किस में ज़्यादा होता है, श्रेणी क्रम में, यानी श्रेणी क्रम में मतलब ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो क्या होगा, रोशनी कम देगा। तो इसमें कह रहा है कि अधिक रोशनी के लिए कैसे जोड़ना चाहिए, तो समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, तो इसका कूट में कौन सा हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 2 सही है, तो कूट में क्या है, एक में अधिक देगा, नहीं एक में तो क्या श्रेणी क्रम में, तो गलत हो गया, 2 में अधिक देगा बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, 9 में क्या है, डायनेमो, डायनेमो के बारे में तो सुन में क्यों होंगे, ये क्या है, जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, वह वास्तव में क्या है, पूछ रहा कि डायनेमो क्या है, सीधा सीधा ये मतलब है। तो डायनेमो क्या है, तो ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि ऊर्जा परिवर्तक होता है। डायनेमो क्या है, ऊर्जा परिवर्तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, 10 में है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति, क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, यानी कि विद्युत है उसको यांत्रिक में बदलना है, तो यानी कि इसमें कौन सा प्रयोग होगा, मोटर का, तो कहाँ ऑप्शन में, डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार करें, विद्युत मोटर, अच्छा इसमें क्या है, विद्युत मोटर यांत्रिक को विद्युत को यांत्रिक, बैटरी रासायनिक को विद्युत, सोलर सेल विद्युत को प्रकाश, डायनेमो विद्युत को यांत्रिक। फिर इसके बाद इसमें क्या दिया, कूट दिया, कूट दिया है कि इसमें कितने सुमेलित है, ठीक है, पूछा कितने सुमेलित है, तो पहले बताइए कितने सुमेलित है। विद्युत मोटर का काम क्या है, विद्युत को यांत्रिक में बदलना, ये तो सुमेलित है। बैटरी का काम है रासायनिक को विद्युत में, ये भी ठीक है। सोलर सेल को क्या कहे, प्रकाश से विद्युत, यहाँ क्या है उल्टा लिख दिया, यही सब चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, डायनेमो, डायनेमो क्या है, यांत्रिक को विद्युत में, यहाँ भी उल्टा लिख दिया, यानी कि 2 सुमेलित है, 2 नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल 2 सुमेलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है, तो फिलामेंट के रूप में कौन सा होता है, टंगस्टन होता है। यहाँ तो देख रहे हैं कहीं टंगस्टन लिखा हुआ ही नहीं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान मतलब याद कीजिएगा पीरियोडिक टेबल, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि टंगस्टन का जो संकेत होता है W होता है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा।
Fe का मतलब लोहा, Au का मतलब क्या थी, सोना, Ag का मतलब चांदी, W का मतलब टंगस्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या, तड़ित यानी कि जो बिजली चमकता है ना बरसात के दिनों में, उसके बारे में। तड़ित से क्या होता है, बिजली मतलब से वृक्ष में आग भी लग जाती है। आग क्यों लग जाता है, उसमें क्या होता है, तो सब उसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा होता है, इसलिए आग लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर, कथन दिया हुआ, कारण दिया हुआ। कथन में दिया हुआ, तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाता है। तड़ित चालक मतलब क्या समझते हैं, जो छत पे जो ऊंचे ऊंचे मकानों भवनों पर जो लगा रहता है छत में, तो त्रिशूल वाला, उसी को बोलते हैं तड़ित चावल, तड़ित चालक। ये जो क्या है, इसमें तांबा का प्रयोग किया जाता है जनरली। ठीक है, और ये जो ज़मीन तक जुड़ी होती है, क्योंकि ज़मीन का जो है विभव 0 होता है, और इससे जैसे मतलब इससे बिजली टकराती है, इससे आवेश सीधे धरती में चले आते हैं। इससे क्या होता है, भवन बच जाता है, क्योंकि इधर उधर बिजली नहीं छिटकता, सीधे धरती में इसके सारे। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या करा है, कथन है तड़ित चालक इमारत को नष्ट होने से बचाता है। ठीक है, फिर ए आवेश को पृथ्वी तक भेज देता है। यह जो आवेश को पृथ्वी तक भेज देता तभी तो इमारत क्या होता है, मतलब बच पाता है। यानी ये भी सही है, लेकिन आर जो है इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, दोनों सही, और आर ए का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है क्या, यदि वे, देखिए विद्युत धारा मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब प्रवाहित होने के लिए क्या चाहिए, विभवांतर, यानी कि विभव में अंतर चाहिए। अगर दोनों जगह का मतलब विभव सेम रह गया, यानी कि 10 वोल्ट ही रह गया, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसमें क्या करा कि प्रवाहित नहीं होती है, कब नहीं होगी, जब विद्युत धारा समान रहेगा, यानी समान विभव पर नहीं प्रवाहित होगा। ठीक है, ये जगह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CFL का पूर्ण रूप है, CFL का पूर्ण रूप क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। ठीक है, ये तो रहा आज का 16 क्वेश्चन। इसका जो मतलब बचा हुआ है और भी सेक्शन है, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, क्योंकि ये जो वीडियो हो जाएगा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।